तो लॉरेंस अगर कस्टडी में भी अगर हत्या होता है तो सरकार जिम्मेदार है। हाँ। और अगर उसको सजा देना है, आप कह रहे हैं कि मुझे अरे 24 यार, घंटे का टाइम दीजिए और एक तरफ एनकाउंटर पे इनाम रखा तो जाए। आप पप्पू यादव के पास क्यों नहीं गई थी? कुछ अपराधी को तुम लोग पूरा देश का जो है मुद्दा सेट कर दिए हो, है ना। अब तो ये बताया जा रहा है कि उसको कंपैरिजन कभी कभी दाऊद से दिखा रहे हो, तो कभी कभी उसको महापुरुष बना रहे हो, है? लॉरेंस जैसे लोग हैं ये हमारे देश के लिए नासूर है, जो कि देखिए एक लॉरेंस पूरा देश को दहशत में डाल दिया है। और ऐसे लॉरेंस जैसे लोग खुलेआम किसी की हत्या की बात करेंगे और मीडिया उसे प्रमोट करेगी, तो कोई इन्वेस्टर आकर के यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा क्या? मेरा सवाल आपसे ये है। तो कभी किसको लेके आते हैं, कभी नुपुर शर्मा को आगे करते हैं, तो कभी वो यति नरसिंहन को आगे करते हैं, तो कभी ये लॉरेंस को आगे करते हैं। क्योंकि छुपना है ना, पर्दा तो चाहिए कि नहीं? जी क्या लग रहा है जिस तरीके से मुंबई में हलचल बढ़ गई है, अब एक तरफ चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ सलमान खान को लेकर हलचल बढ़ गई है। तो देखिए क्या हलचल, सलमान खान के लिए तो कोई हलचल नहीं है। आप लोग जबरदस्ती नैरेटिव सेट किए हो। हाँ। जैसे हम लोग टीवी खोलते हैं, हाँ। लॉरेंस 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 लॉरेंस, तो लॉरेंस क्या देश का मुद्दा है? ये बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो महिलाओं की जो दुर्दशा है, ये मुद्दा होना चाहिए। लॉरेंस का मुद्दा है। तो मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा यही लॉरेंस लॉरेंस रहेगा, तो मुझे तो क्या होगा, ये सरकार किसी की नहीं होती है। फिर लॉरेंस को भी उठा लेगी है। उठा लेगी का मतलब समझ रही हो ना? विकास दुबे बना देगी और क्या करेगी। लेकिन आपने देखा नहीं, जेल में रहते हुए उनका पूरा गैंग माफिया जो है वो चल रहा है बाहर। इस समय गुजरात जेल में बंद है, तो वहाँ से वीडियो कॉल कर रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। हंसी आ रही है ये सब बातों पे। तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, तो इस देश की मीडिया, इस देश का सिस्टम और इस देश की सरकार चुल्लू भर पानी ले और इज्जत से डूब के मर जाए उसमें, कि एक अपराधी को तुम लोग पूरा देश का जो है मुद्दा सेट कर दिए हो, है ना। अब तो ये बताया जा रहा है कि उसको कंपैरिजन कभी कभी दाऊद से दिखा रहे हो, तो कभी कभी उसको महापुरुष बना रहे हो, है सोशल मीडिया पर। मैं बता रहा हूँ, देख के घिन आ रही है अब सोशल मीडिया को। सलमान खान क्या डर गए? कौन? सलमान खान। क्यों डरेगा सलमान खान? क्यों सलमान खान इस देश का नागरिक नहीं है? आप डरती हो? नहीं, मैं नहीं डरती। क्यों नहीं डरती हो? क्योंकि आप आज़ाद भारत की आज़ाद नागरिक हो। मैं भी आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हूँ। तो सलमान खान भी इस भारत का नागरिक है, क्यों डरेगा? अगर मैं बार बार 100 बार 500 बार कह रहा हूँ कि सलमान खान का एक ऐसा बाल उखाड़ के दिखा दो ना, सरकार उखड़ गई तो कहना। देखिए एक लॉरेंस पूरा देश को दहशत में डाल दिया है। लॉरेंस ने नहीं डाला है, लॉरेंस ने दहशत में नहीं डाला है, इस देश की मीडिया दहशत में। आप बताओ, अभी खबर आ रहा है आर भारत का कि राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों का भी टारगेट है। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट है राहुल गांधी और ओवैसी, ये आर भारत में चल रहा है। आर भारत में चल रहा है ना, बताइए। तो इसका मतलब साफ है, अर्नब गोस्वामी कल परसों में ड्रग्स पिया होगा। कहना क्या चाहते हैं? मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। कौन चिल्ला रहा था स्टूडियो में, ये बताइए? वो तो आर्यन खान का जब केस था ना ड्रग्स, तो उसमें ये भी लिया था ना, एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल नहीं दिया था। वो पीता है ना। पहले तो अर्नब गोस्वामी पे अरे उसका अर्नब गोस्वामी की मैं बात करूं तो मैं तो उसको पत्रकार मानता ही नहीं, दल्ला है। ठीक, मुद्दा लॉरेंस बिश्नोई का है। मैं मुद्दा सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सलमान खान का जो शो है बिग बॉस, अब उसमें देखिए ना किस तरीके। देखिए मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो मैं आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम मीडिया, ये बताओ कि लॉरेंस बिश्नोई इस देश का क्या है? मतलब महात्मा है? बिश्नोई समाज मांग कर रहा है, बोलने महिलाएं दो, मांग कर रही है। महात्मा है क्या? संत है क्या? नहीं कोई महापुरुष है क्या? नहीं है। तो उसके आदर्शों पर हम चलेंगे क्या? लेकिन भारत का नागरिक, अरे भारत की नागरिक जो है लॉरेंस के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, इतना बड़ा महापुरुष है। बिश्नोई समाज तो क्यों इसको तुम लोग हाईलाइट करो? क्या लग रहा है सलमान खान माफी? अरे यार, बिश्नोई समाज की क्या बात कर रही हो? अभी मैंने देखा था न्यूज में कि लॉरेंस के माँ बाप ही बेचारे अलग रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और उसका एक भाई जो है बाहर रहता है। बताओ, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। हाँ, कुछ कमी तो नहीं है लॉरेंस बिश्नोई के पास। तो यार इज्जत की जिंदगी जीनी चाहिए, क्यों लोगों को दहशत फैलाना? मेरा तो यही सवाल है। कहते रहे सलमान खान माफी मांग ले, जैसे मुनव्वर फारूकी ने मांग ली, उन्होंने भी तो पहले यही कहा था ना, धमकी दी थी। सलमान खान के सामने मुनव्वर फारूकी की क्या औकात है यार?
वो तो बेचारा डरेगा ही, छोटा कलाकार है। माफी तो मांग ली ना। फिर वही बात है। हाँ ये बताओ, जुडिशरी से बड़ा, हाँ जुडिशरी से बड़ा कौन है? कोर्ट से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई है? नहीं, कोई नहीं है। हाँ? नहीं है। तो जब सलमान खान का केस कोर्ट में है, हाँ 5 साल का सजा मिला, हाँ। तो जामीन पे आया, तो कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। हाँ? हाँ तो फिर अगर उसके बाद भी, अगर संजय दत्त का ही एग्जाम्पल ले लो, हाँ। तो आर्म्स एक्ट में एक्ट में वो गया था, कहाँ? जेल। जेल गया था और सजा काट के आया। अब फिर कोई कहे कि अरे तूने आर्म्स एक्ट में गया था, थूक के चाट, माफी मांग, तो ये पॉसिबल है? ये अच्छी बात है क्या? लेकिन बिग बॉस है, सबसे बड़ा रियलिटी शो, उसकी शूटिंग हो रही, कितने डर के माहौल में हो रही है, आपको पता है कि कहीं सलमान खान को कोई हाथ ना लगाए। अच्छा, सलमान खान के पास कोई ना जाए। तो तुम जाओ ये माइक लेके, किसके पास? ये भाजपाइयों के पास, हाँ और बोलो हाँ कि तुम लोग जब सरकार, जब चुनाव में आते हो, हाँ तब कहते हो कि मैं भय मुक्त प्रदेश बनाऊंगा हाँ और भय मुक्त देश बनाऊंगा, और चुनाव जीतने के बाद तुमने भय में पूरे देश को डाल दिया है। तो ये सवाल तुम जाके भाजपाइयों से पूछो। तो लॉरेंस अगर कस्टडी में भी अगर हत्या होता है तो सरकार जिम्मेदार है। हाँ। और अगर उसको सजा देना है, आप कह रहे हैं कि मुझे 24 अरे यार, घंटे का टाइम दीजिए, और एक तरफ एनकाउंटर पे इनाम रखा जाए। तो आप पप्पू यादव के पास क्यों नहीं गई थी? पूछिए, जाके पूछना चाहिए क्यों कहा ये बात, क्योंकि सांसद रहते हुए। मेरा कहना ये है, सिंपल सी बात है कि इस देश में बताइए आप कि ऐसा अगर माहौल रहेगा, आज एफडीआई का विरोध ये भाजपाई ने किया था। जब सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भाजपाइयों ने एफडीआई का विरोध किया, और जैसे मोदी जी आए सरकार में तो एफडीआई पूरा लेके आ गए 100%। और 100% एफडीआई आने के बाद भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे भारत में। इस वजह से बेरोजगारी दर 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पे है, आपको पता है? मेरा भी सवाल वही है, वही सवाल बता रहा हूँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर दंगे फसाद होंगे, लफड़े होंगे, और ऐसे लॉरेंस जैसे लोग खुलेआम किसी की हत्या की बात करेंगे और मीडिया उसे प्रमोट करेगी, तो कोई इन्वेस्टर आकर के यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा क्या? मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये इंसान नहीं है। सलमान खान कोई आम इंसान नहीं है। सलमान खान एक एक्टर हैं जो बॉलीवुड के जो बहुत बड़े। अरे तो फिर सरकार और जुडिशरी पे सवाल उठाओ ना यार, क्या कर रही है? तो नहीं तो चूड़ी दे दो। एक तो थी ना, वो सिलेंडर लेके बैठती थी रोड पर, तो क्या कहती थी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, मेरा दिल कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को चूड़ी दे दूं, है ना? तो चूड़ी किसको दिया जाता है ना? तो मैं तो फिर वही बात कह रहा हूँ कि अब ये चूड़ी उतार के और प्रधानमंत्री श्री 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 जितना श्री लगा दो, उन नरेंद्र मोदी जी उनको दे दो, लेकिन क्योंकि चूड़ी उन पर शूट करता है। क्योंकि ये 10-11 साल में इन्होंने देश का ऐसा बेड़ा गर्क किया है। आज बताइए, 2014 तक मैं ये बात को दावे के साथ कहता हूँ कि महंगाई नहीं थी। महंगाई इसलिए भी नहीं थी क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ती है। क्या बढ़ता है? आप बताइए। जीरो बढ़ता है। आज मैं आपके ये दर्शकों को बताता हूँ, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे 1940 में लोगों की बेसिक आय कितनी होती थी? 10 रुपया। आफ्टर 20 ईयर्स 1960 में एक जीरो बढ़ा तो लोगों की बेसिक आय हो गई 100 रुपया। आफ्टर 20 ईयर्स फिर एक जीरो बढ़ा तो 1980 में लोगों की बेसिक आय हो गई 1000 रुपया। आफ्टर 20 ईयर्स फिर एक जीरो बढ़ा तो कितना हो गया? सन 2000 में जीरो बढ़ गया तो 10,000 बेसिक सैलरी था कि नहीं? अब 2020 फिर 20 साल तो अब एक जीरो बढ़ गया है नहीं? तो आज अगर मिडिल क्लास को सर्वाइव करना है तो उसका मिनिमम आय कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया, है ना? तो सरकारें जीरो पर काम करती हैं। लॉरेंस बिश्नोई का है ना, यहाँ पे सरकारें जीरो पर काम करती हैं। लेकिन है क्या चुनाव का? लेकिन ये सरकार जो है, लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग एक्टिव हुआ है मुंबई में, क्या चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? अरे मैं वही बता रहा, बोलने तो देती नहीं हूँ। सरकारें जीरो पर काम करती हैं। इन्होंने जीरो पे काम किया नहीं, तो जब जीरो पे काम नहीं हुआ तो कभी किसको लेके आते हैं? कभी नुपुर शर्मा को आगे करते हैं, तो कभी वो यति नरसिंहानंद को आगे करते हैं, तो कभी ये लॉरेंस को आगे करते हैं। क्योंकि छुपना है ना, पर्दा तो चाहिए कि नहीं? क्योंकि यही प्रधानमंत्री है जो नमस्ते ट्रम्प किए तो गुजरात में झुग्गी झोपड़ी गरीबों का छुपा दिए। जब G20 किया भारत में, दिल्ली में, तभी भी गरीबों को छुपा दिया। तो सुनो,
तो इसलिए अब ये सरकार लॉरेंस के पीछे छुप रही है। हाँ, लेकिन मेरा लॉरेंस खुलेआम धमकी दे रहा है किसी को, तो ये तो जुडिशरी, ये कानून व्यवस्था का फेल्यूर है। तो कानून व्यवस्था पर लेकिन सवाल गुजरात उठाइए। जेल में है, वहाँ से वीडियो कॉल करते हैं, वहाँ तो वहाँ की गुजरात सरकार पर सवाल उठाइए कि कैसे कर रहा है ये। गुजरात सरकार तो खुद ही पहले से सवालों के घेरे में है, क्योंकि बिल्किस बानो के 11 दरिंदों को छोड़ा था इन्होंने। कौन छोड़ा था? गुजरात सरकार, है ना। तो गुजरात सरकार में आपको पता ही है क्या है।